हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे दोस्तों जो फॉरेस्ट गार्ड से संबंधित विज्ञापन ये सर्कुलेट हो रही है सोशल मीडिया में, उसके संदर्भ में, क्योंकि ये अभी तक वेबसाइट में अपलोड नहीं हुई है तो क्या ये फेक हो सकती है, रियल हो सकती है। दूसरी चीज़ दोस्तों, जो टेंडर नोटिस जारी हुआ है फिजिकल के लिए, जो कांस्टेबल का फिजिकल के लिए टेंडर नोटिस जारी हुआ है दूसरा वाला, पहले वाला भी जब जारी हुआ था टेंडर नोटिस तो मैंने सबसे पहले वीडियो बनाया था। आप टाइम आउट डेट जाके अभी भी देख सकते हैं, वहाँ पे भी मैंने कहा था पहले ही टेंडर नोटिस आया था कि फिजिकल में बहुत लंबा समय लगेगा। और अभी जब टेंडर नोटिस जारी हुआ है तो भी मैंने वही कहा कि 4-5 महीने लेट लगेगा, बरसात के बाद ही होगी। तो बहुत सारे लोगों की प्रतिक्रिया यहाँ पे कमेंट्स में जो है दे रहे हैं अपनी अपनी कि प्रीवियस ईयर अभी हाल ही में जो है इसी समय में बारिश के मौसम जब स्टार्ट होने वाली थी, बारिश हो रही थी, उसी समय CJSI का हुआ है तो कांस्टेबल का क्यों नहीं हो सकता है। और यदि आप 4-5 महीना बोल रहे हैं और वहाँ पे टेंडर में बाकायदा डेट मेंशन्ड है कि 2024 के एंड तक लिया जाना है, तो 4-5 महीने आप बोल रहे हैं और 6 महीने तो अभी 6वां महीना चल ही रहा है, 4-5 महीने ऐड करेंगे तो 11 महीना कंप्लीट हो जाएगा, तो 1 महीने में कहाँ कंप्लीट हो पाएगी। तो उसके बारे में हम लोग डिटेल से बात करेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको ये बता दी रहता हूँ कि आप यदि डिफेंस फील्ड की किसी भी फील्ड में तैयारी कर रहे हैं, चाहे फॉरेस्ट में हो, फॉरेस्ट गार्ड की हो, या पुलिस डिपार्टमेंट की हो, CG कांस्टेबल की, या SI की, या जिस चीज़ की भी तैयारी करते हैं, होम गार्ड की हो, तो डिफेंस वाले में समय लगता है दोस्तों। आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए। अभी तक आप देख लीजिएगा जितने भी नोटिफिकेशन जारी हुए हैं, भर्ती हुए हैं, पुलिस विभाग में भी 2012 में, 2017-18 में, उन सब में समय लगा है, मिनिमम 3 साल तक का समय लगा है पूरी भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट होने में। अभी तक ऐसा कभी भी नहीं हुआ है कि 1-1.5 साल में पूरा रफा दफा हो गया हो, पूरा फिजिकल रिटर्न एग्ज़ाम और पूरा आपका फाइनल लिस्ट जो है जारी हो गया, ऐसा कभी नहीं हुआ है। तो आप धैर्य के साथ तैयारी कीजिएगा दोस्तों, बिल्कुल यहाँ पे समय लग सकता है। तो चलिएगा दोस्तों, सबसे पहले आप फॉरेस्ट गार्ड के बारे में जान लेते हैं। ये जो विज्ञापन आपको दिखाई दे रहा है दोस्तों, वो परसों से टेलीग्राम चैनल्स पर, व्हाट्सएप ग्रुप्स पर, सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा जो है शेयर हो रहा है, लेकिन एक्चुअल में ये कहाँ से लीक्ड हुई है, क्या ये सही में है या तो फेक है, वो किसी को नहीं पता है, क्योंकि वेबसाइट पर अभी तक अपलोड नहीं किया गया है। इसका वेट ही कर रहे थे कि 1-2 दिन में जो है वेबसाइट पर अपलोड हो जाए, लेकिन आज भी ये अपडेट नहीं हुई है। हो सकता है ये फेक भी हो और ये सही भी हो सकती है दोस्तों, क्योंकि विभाग द्वारा जब विज्ञापन जारी किया जाता है तो कभी कभी ऐसा होता है कि वेबसाइट में अपलोड होने से पहले जो है वो सर्कुलेट होने लग जाती है, वायरल हो जाती है, बाद में अपडेट होती है वेबसाइट में। तो ऐसा भी हो सकता है, वो तो यहाँ पे 12 तारीख को पता चलेगी। लेकिन यदि ये सही बात है दोस्तों, उसके बावजूद भी बहुत गलत है। इस विज्ञापन के अकॉर्डिंग ये बताया गया है दोस्तों कि पोर्टल को फिर से खोला जाएगा 12/6/2024 से 1/7/2024 तक। फिर से आवेदन कर सकते हैं कौन लोग? जिनको अपात्र किया गया है उन लोगों को, या तो फिर नए कैंडिडेट्स भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। जो अभ्यर्थी पहले से भर चुके हैं 1484 पद के लिए और पात्र हो चुके हैं, उनको पुनः आवेदन करने की ज़रूरत नहीं रहेगी इसके अकॉर्डिंग। और जो नए कैंडिडेट हैं जो फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाए हैं, वो यदि पात्रता रखते हैं नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग, तो वो फॉर्म फिर से भर सकते हैं। अब देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे गलत किस तरीके से किया जा रहा है। ये जो भर्ती है दोस्तों 1484 पोस्ट वाला, उसका आवेदन डाला है 1 साल हो गया है। 19 मई 2023 को जो है ये विज्ञापन जारी किया गया था और 1 साल बाद फिर से मौका दिया जा रहा है। जबकि जो अपात्र कैंडिडेट थे उनके लिए दावा आपत्ति का पर्याप्त समय दिया गया था। उस समय बाकायदा किस चीज़ के लिए पात्र है वो मेंशन कर दिया गया था, पात्र अपात्र सूची जब जारी किया गया था तो। और दावा आपत्ति के लिए 22/8/2023 से 31/8/2023 तक 10 दिन का समय दिया गया था, उनको मेल करना था। और उनकी अभी तक ये जो अपात्र कैंडिडेट थे जिन्होंने मेल किया था, उनका अभी तक लिस्ट जारी नहीं किया गया है कि क्या उनको पात्र किया गया है या अभी भी अपात्र हैं। तो जो अपात्र कैंडिडेट हैं उनके लिए ये प्रोसेस किया जा चुका है, तो फिर से पोर्टल खोलने की क्या ज़रूरत है। यदि ये न्यूज़ जो है सही है, विज्ञापन सही है, तो अपात्र कैंडिडेट को मौका दिया गया है। और कितने बार मौका दिया जाएगा भाई? अभी तक जो इस भर्ती को तो छोड़ो, जो पुरानी भर्ती थी 291 पद वाली, जिसमें से कुछ को निरस्त कर दिया गया था, बस्तर संभाग वगैरह का पद को, और 140 पद का फिजिकल ले लिया गया है, उनका अभी तक रिटर्न एग्ज़ाम का डेट नहीं आया है। 1 साल फिजिकल हो गया है।
जो लोग क्वालिफाइड कर लिए हैं, अच्छा मार्क्स लेके आए हैं, उन लोग अभी तक वेट कर रहे हैं कि मेरिट सूची जारी हो रिटर्न एग्ज़ाम के लिए। रिटर्न एग्ज़ाम का डेट तो छोड़ो भैया, उनकी मेरिट सूची भी अभी नहीं आई है कि कौन कौन जो है रिटर्न एग्ज़ाम दिलाएंगे। चलिए, फिजिकल का प्रोसेस, ये जो नया पद है 1484 पद, उनका फिजिकल का प्रोसेस स्टार्ट नहीं किया जा सकता है कुछ कारणवश, तो कम से कम रिटर्न का डेट तो दे देना चाहिए था, वो भी नहीं हुआ है और फिर से 3 तमाशा फालतू का किया जा रहा है। यदि ये सही अपडेट है, विज्ञापन सही होगी तब की केस में, इसके कारण दिन ब दिन एक लंबा समय बढ़ते जा रहा है। अगला बात करते हैं दोस्तों टेंडर नोटिस के बारे में। इसके लिए मैंने अभी हाल ही में वीडियो बनाया था कि इसमें 4-5 महीने आपको समय लग सकता है अभी भी फिजिकल में। तो बहुत सारे लोगों ने कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया दी है। साथ में कई लोगों को ये भी समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर ये टेंडर का चोचला क्या है, भाई टेंडर होता क्या चीज़ है। कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि विभाग को ही टेंडर दे देना चाहिए, तो विभाग टेंडर लेती नहीं है भाई, टेंडर देती है, जारी करता है वो। सिंपल भाषा में यदि आप टेंडर का मतलब नहीं समझ रहे हैं तो यही समझ लीजिए कि ठेका दिया जाता है। किसी प्राइवेट संस्था को फिजिकल इवेंट कराने के लिए ठेके के तौर पर ठेका दिया जाता है। उसका मेन रीज़न यही है कि विभाग के पास वो इक्विपमेंट्स नहीं होते हैं, न ही कोई इंस्ट्रूमेंट्स है उनके पास, मेजरमेंट टूल्स है, डिजिटल जो मेजरमेंट टूल्स होते हैं जितने भी उपयोग होते हैं, मेडिकल यूनिट यहाँ पे लगते हैं, साथ में जो एक्सपर्ट होते हैं बायोमेट्रिक वगैरह लेने वाले, वो सारे जो है विभाग के पास नहीं है, जिसकी वजह से इनको ठेके के तौर पे किसी प्राइवेट संस्था को दिया जाता है। और वो प्राइवेट संस्था जो है फिजिकल कंडक्ट कराती है, सभी इवेंट्स कराती है, मेरिट सूची जारी करती है। उसके बाद जो है विभाग या तो फिर अदर एजेंसी जो है आपका रिटर्न एग्ज़ाम लेती है। अब जो पहले टेंडर जो जारी हुआ था, ये सेकेंड कॉल है, उसका कैंसल्ड होने का कारण यही होगा दोस्तों कि या तो फिर कोई जो है लिया नहीं होगा, टेंडर को एक्सेप्ट ही नहीं किया होगा, या तो फिर दूसरा ये भी हो सकता है कि यदि कोई फॉर्म अप्लाई किया होगा टेंडर के लिए तो पुलिस विभाग क्या करती है, चेक करती है कि उनके पास सारे इक्विपमेंट सही सलामत हैं या नहीं, और 7 लाख कैंडिडेट का वो फिजिकल लेने लायक है या नहीं, पूर्ववत उन्होंने कितने फिजिकल कराए हैं, उनकी पूरा क्षमता जांचने के बाद दोस्तों उनको फाइनल किया जाता है। ठीक है, तो ये भी हो सकता है कि किसी ने जो है एक्सेप्ट तो किया हो, फॉर्म फिल किया हो टेंडर लेने के लिए, लेकिन यदि वो फिजिकल लेने में कैपेबल नहीं रहा होगा तो सेकेंड कॉल जो है टेंडर जारी किया होगा विभाग की तरफ से, ये भी हो सकता है। रीज़न जो भी हो, तो यहाँ पे टेंडर क्यों निकाला जाता है, ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं दोस्तों आपके कमेंट्स के ऊपर कि मैंने वहाँ पे कहा था कि यहाँ पे फिजिकल प्रोसेस में 4 से 5 महीने लग सकते हैं। तो बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया था कि यहाँ पे डेट दिया हुआ है 31/12/2024 तक ही दिया होगा, यहाँ तक कंप्लीट करना ही है। आगे भी पढ़ लीजिएगा यहाँ पे दोस्तों, और करके दिया है द कॉम्प्लेशन ऑफ द रिक्वायरमेंट प्रोसेस विच एवर इज़ लेटर, यानी कि जब तक फिजिकल प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो जाती है तब तक जो एक्सेप्ट करेगा दोस्तों, यानी कि कोई भी प्राइवेट संस्था जो फिजिकल लेगी उसके लिए वैलिड रहेगी। यहाँ पे पर्टिकुलर ये डेट नहीं है कि 31/12/2024 को हो ही जाना चाहिए, तो डेट आगे जा भी सकती है दोस्तों। इसीलिए बोल रहा हूँ कि आपको पेशेंस के साथ तैयारी करना चाहिए इसका। एक बार आपने आवेदन डाल दिया है तो ज़्यादा मत सोचो, तैयारी करते रहो। कई लोग ये भी कमेंट कर रहे हैं यदि जून तक दिया हुआ है 28 तक इसका डेट, यदि कोई एक्सेप्ट कर लेता है तो जुलाई में हो सकती है, क्योंकि CGSI का भी पिछले साल जस्ट इसी मौसम में हुआ है बारिश में। तो CGSI की बात अलग थी दोस्तों, प्री मेंस में सारे लोग, बहुत सारे लोग कट गए थे, कुछ ही % लोग बचे थे। अप्रॉक्स में संख्या 4000 के आसपास मान भी लेता हूँ कि 4000 लोगों का फिजिकल हुआ होगा। तो 4-5 हज़ार की संख्या कहाँ 4-5 हज़ार भाई, और कहाँ यहाँ पे 7 लाख हैं। पहला प्रोसेस ही कांस्टेबल में आपका 7 लाख है और फिजिकल है पहले प्रोसेस में, तो कहाँ पॉसिबल बन पा रही है। जबकि CGSI में जब लिया गया था और कैंडिडेट इतने कम थे, उसके बावजूद भी इतना लंबा समय चला गया था, फिजिकल को इतना लंबा समय तक खींचा गया था। हर दिन जो है 200-250 लोगों का मात्र यहाँ पे फिजिकल हो रहा था CGSI के लिए। इस मौसम में जब हुआ तो वो भी एक ही ग्राउंड में सेंटर दिया गया था, जो कि सिंथेटिक ग्राउंड था टर्फ वाला, और उसमें भी 6वां से 7वां दिन, शायद 2 दिन वहाँ पे पोस्टपोन हुआ था बारिश की वजह से ही। सिंथेटिक वाले ग्राउंड में भी बारिश जब हुई थी तो पानी भर गया था, जिसके वजह से जो है दोस्तों पोस्टपोन किया गया था 2 दिन का फिजिकल। तो इतने कम कैंडिडेट को लेने में ये समस्या आ रही थी, तो 7 लाख कैंडिडेट का कहाँ बन पाएगा। दूसरी तरफ दोस्तों सिंथेटिक ग्राउंड हर किसी शहर में नहीं है, क्योंकि वहाँ पे पता चल गया है कि 9 सेंटर्स बनने वाले हैं आपके जो कांस्टेबल एग्ज़ाम है उसके फिजिकल के लिए।
हर पुलिस रेंज और जो उप पुलिस रेंज है वहाँ पे सेंटर दिया जाएगा। और हर शहर में दोस्तों सिंथेटिक ग्राउंड अवेलेबल नहीं है, गिने चुने बड़े शहरों में ही आपको सिंथेटिक ग्राउंड टर्फ वाला आपको देखने को मिलेगा, बाकी जगह नहीं है। तो पॉसिबिलिटी नहीं बन रही है दोस्तों कि जुलाई वगैरह में बारिश के समय में इसको ले लिया जाए। लोगों ने ये भी कहा दोस्तों कमेंट्स में कि अब तैयारी छूट जाएगी। तो भाई छोड़ना ना छोड़ना आपके ऊपर है, इतना पेशेंस तो आपको रखना ही पड़ेगा, इतना धैर्य, ठीक है, यदि आप इस फील्ड की तैयारी कर रहे हैं तो। मेन दिक्कत यह है कि सोशल मीडिया में एक पल में ऐसी अपडेट कई लोग दे देते हैं कि उनको श्योरिटी के साथ बोल देते हैं कि जून में स्टार्ट हो जाएगी, और दूसरे पल ऐसी अपडेट आ जाती है कि भाई फिजिकल में लेट लगेगा। जैसे अभी हुआ हाल ही में, ये भारत निर्वाचन आयोग द्वारा एक जारी किया गया था 28 मई 2024 को, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग ये यहाँ पे मेंशन किया गया था। कहने का मतलब ये है कि ये जो पुलिस बल है, कांस्टेबल की भर्ती है, ये चुनाव में कोई बाधित नहीं आएगी, इस भर्ती प्रक्रिया में इंटरनली चलती रहेगी। कहने का मतलब यही है। अब यहाँ पे जैसे ये वायरल हुआ तो लोग अपने अपने तरीके से वीडियो बनाने स्टार्ट कर दिया कि भाई जून में ही स्टार्ट हो जाएगी, किसी भी हालत में जून में स्टार्ट हो ही जाएगी। अभी हाल ही में कई ठो वीडियो आपको मिल जाएगा जिसमें लोगों ने अपनी अपनी प्रतिक्रिया दी है, लेकिन मैंने इस पर वीडियो नहीं बनाया था दोस्तों, क्योंकि आप डेट को ध्यान देंगे यहाँ पे कोई तर्क ही नहीं बनता है। यदि निर्वाचन आयोग को ऐसा जारी करना ही था, चूँकि उनके पास आवेदन पहुँच चुका था इस संबंध में, तो उनको पहले जारी करना था। भाई चुनाव हो गया और 4 जून को जो है आपका रिज़ल्ट आने वाला था, उसके कुछ दिन पहले इसको जारी करने का कोई तर्क ही नहीं बनता है। वैसे भी आचार संहिता जब ख़त्म होती तो ऑलरेडी जो प्रोसेस चल रही है वो चलती है। इसके कारण ये कैसे बोल सकते हैं भाई कि फिजिकल बहुत जल्दी हो जाएगी। यदि यही जो है जब आचार संहिता लगा तो उसके एक हफ्ते के अंदर में ये जारी किया जाता तो लगता कि हाँ यार इसमें कुछ एक्शन लिया जा रहा है, इंटरनली सारी चीज़ें चल रही है। लेकिन ये तो 28 मई को जो है जारी किया गया था, जबकि 4 जून को रिजल्ट था। इसके एक हफ्ते बाद तो आचार संहिता ख़त्म ही हो गया, तो फिर इसका लॉजिक ही कहाँ बन पा रहा है भाई, इसको जारी करने का मतलब ही क्या था। अब इसके चक्कर में बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि अच्छे से तैयारी करने स्टार्ट कर देते हैं कि भाई डेट आ गई है, लगभग फिक्स्ड है, सोशल मीडिया में देख करके, और यही कारण होता है उनका डिमोटिवेशन का। अच्छे से तैयारी करते हैं, फिर अचानक से ऐसी कुछ अपडेट आ जाती है कि भाई डिले होने वाला है, तो फिर तैयारी छोड़ देते हैं और बिल्कुल डंब हो जाते हैं। कुछ लोग ऐसे मेहनती होते हैं जो साल भर लगे हुए हैं तैयारी में। तो ऐसा कमेंट मत कीजिएगा भाई कि छोड़ रहे हैं तैयारी, वो आपके ऊपर है दोस्तों, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप में धैर्य कितना है। बस यही बता रहा हूँ, ये एक लंबा प्रोसेस है पुलिस भर्ती, कोई भी डिफेंस फील्ड का जो जॉब है। अभी क्या होगा, फिजिकल का भी फिक्स नहीं है, फिजिकल होगा, फिजिकल के बाद कुछ समय बाद आपको गैप दिया जाएगा, रिजल्ट निकाला जाएगा, कितने लोग रिटर्न एग्ज़ाम दिलाएंगे, फिर रिटर्न एग्ज़ाम होगा, फिर से आपको गैप मिलेगा, रिटर्न एग्ज़ाम की मेरिट सूची जारी किया जाएगा। उसके बाद दोस्तों डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, फिर मेडिकल होगा, फिर आपका ज्वाइनिंग ट्रेनिंग होगा। ये लंबा प्रोसेस है दोस्तों, तो इतना आसान नहीं है कि 1-1.5 साल के अंदर में सब चीज़ों को कंप्लीट कर दिया जाए। ये होता नहीं है, अभी तक के जो फिजिकल प्रोसेस हुए, भर्ती प्रक्रियाएँ, ऐसा हुआ ही नहीं है कि 1-1.5 साल के अंदर में विज्ञापन जारी किया और सब चीज़ को ले लिया गया, कंप्लीट करा लिया गया। तो धैर्य रखिएगा दोस्तों, ऐसे कमेंट्स करने जो है बेतुका है वो। हालांकि सभी यही चाह रहे होंगे कि जल्दी हो जाए, लेकिन धैर्य के साथ काम लीजिएगा। कुछ बहनें ऐसी हैं जो ये भी कमेंट्स कर रहे थे कि भाई अब डिले हुआ तो फिर शादी हो जाएगी, घर वाले शादी कर देंगे। तो भाई यदि आप तैयारी करना ही चाहते हैं तो इसमें समय तो देना ही पड़ेगा। और आपकी मर्जी के विरुद्ध कैसे शादी हो जाएगा भाई, ज़बरदस्ती थोड़ी न मंडप में बैठा दिया जाएगा। ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। हो सकता है आपको शादी करने का मन हो, तभी तो नहीं होगा। और इस टॉपिक पर बार बार वीडियो बनाना सही नहीं है। तो कुछ अच्छी अपडेट आएगी तो मैं अपडेट के साथ नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर मिलूँगा आपसे। आपने आवेदन डाल दिया है दोस्तों, निश्चिंत होकर यही सोच के आप तैयारी कीजिए कि जब भी हो अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देंगे, चाहे फिजिकल हो चाहे रिटर्न, तब जाके तो कुछ होने वाला है, ठीक है। ज़्यादा इधर उधर की अपडेट देख के खुद कन्फ्यूज मत हो जाइए। फिजिकल में समय है और तैयारी जितनी भी होगी और इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश कीजिए। तो आज के वीडियो में इतना ही है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।